हेलो फ्रेंड्स। आज हम किसी भी नंबर के स्क्वायर को बहुत जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालें ये देखेंगे। यानी कि हम इस वीडियो में सीखेंगे किसी नंबर के वर्ग को कैसे ज्ञात किया जा सकता है बहुत ही क्विकली। ओके, वर्ग यानी कि ए स्क्वायर अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब है ए का गुणा करना है ए में ही। ओके, यानी अगर 2 का स्क्वायर लिखा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। 3 का स्क्वायर की बात करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 9। लाइकवाइज ऐसे आपको शायद याद होगा। लेकिन अगर कोई नंबर होता है, हमें इस वीडियो में टू स्टेप में स्क्वायर फाइंड करना सीखना है ना। अब 2 स्टेप में कैसे करेंगे देखिए। अगर बात करते हैं 25 के स्क्वायर की, ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, पीछे का नंबर यानी जब मैं पीछे के नंबर की बात करूं तो उसका मतलब है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यूनिट प्लेस का नंबर, इकाई का नंबर पीछे का नंबर। ओके, ध्यान रखिएगा। तो पीछे का नंबर यानी कि इकाई का नंबर, इकाई के नंबर का स्क्वायर करो यानी कि 5 का स्क्वायर करो तो क्या आया 25। 2 अंकों में ही लिखेंगे ये हमेशा, है ना। अब आप कहेंगे कि 2 अंकों में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, अभी देखेंगे वो भी। आगे का नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो ये हो गई एक स्टेप। अब दूसरी स्टेप क्या कहती है कि 2 का मल्टीप्लाई करो आपस में ही, मतलब 25 का आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो कितना होगा 10, है ना। और 10 का मल्टीप्लाई करो इस 2 में तो क्या होगा 20, यानी कि ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर 625। 25 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे हमें तो ये वैसे याद है 625, लेकिन आगे बहुत सारे नंबर्स आएंगे ऐसे, तो उनको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप बहुत क्विकली 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी निकलेगा। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि क्या गणित लगाई है हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये 2 स्टेप कैसे बन गई। ओके, तो देखिए क्या किया। जब मैंने बात की 25 की तो मैंने इसको तोड़ लिया 20 + 5 में, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इस पे रहा स्क्वायर। अब जैसे ही ये लिखा मुझे 20 बीच में प्लस और पीछे 5, तो मुझे एक तस्वीर नज़र आ गई a + b के होल स्क्वायर की, और ये फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो ये 3 स्टेप का फॉर्मूला है। ओके, हमने इसको 2 स्टेप में डिवाइड कर लिया, a + b, a² + b और 2ab। ये 2 स्टेप हम हमारी ट्रिक में यूज़ करते हैं। ओके, पहले आपको मैं ये 3 स्टेप समझा देती हूँ कि क्या हुआ है। तो पहले बात करें a² की, यानी कि 400। ओके, a और ये है b। फिर b² की जब बात करेंगे इसका मतलब है 5 का स्क्वायर 25, और जब 2ab की बात करेंगे तो इसका मतलब है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई तो 100, और 100 का डबल तो हो गया ये 200, और उसके बाद ये आंसर आता है 625। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस में से हमें ये एलिमिनेशन भी करना है, क्योंकि ये बार बार ज़ीरो लिखेंगे उससे बेटर है साथ में 425 ही लिख दो। कैसे, देखिए a² + b²। अब हम इसको डायरेक्ट एक स्टेप यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो क्या होगा, पीछे 2 अंकों में आएगा पीछे का नंबर, तो 25 5 का स्क्वायर, और आगे का नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। ये हो गई 2 स्टेप आपस में मर्ज, तो हो गया हमारा 425। लास्ट स्टेप है ये सेकंड स्टेप 2ab। तो हमें यहाँ से पीछे का एक नंबर छोड़ के लिखना है क्या, 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो 10, और 10 का मल्टीप्लाई 2 में तो 20। तो एक नंबर छोड़ के हमें 20 लिखना है और 625 हमारा आ जाएगा आंसर। तो बस ये याद रखना है, थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बाद आप भले ही भूल जाना, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर क्या याद करना है कि हम किस किस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं हमारी इस पर्टिकुलर मेथड में, ट्रिक में। ओके, तो देखिए अगली एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 43 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे 3 का स्क्वायर
करना है हमें, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, जो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 अंकों में। ओके, तो पीछे का नंबर आएगा 2 अंकों में, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो 2 अंकों में कैसे लिखेंगे, 09 कर लेंगे, यानी कि जब भी आपका नंबर सिर्फ सिंगल डिजिट में आएगा स्क्वायर का, तो आप उसके आगे एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे। ओके, और आगे का नंबर क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 2ab, सेकेंड स्टेप। तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे आप 3 में, क्या आएगा 12। 12 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में, तो क्या आएगा 24, और पीछे का नंबर हमें ब्लैंक छोड़ना है। ओके, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, 184,943 का ये स्क्वायर है। ओके, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसी को। 32 का स्क्वायर, तो हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में नहीं आता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, एक ज़ीरो आगे अपेंड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 04। 3 का स्क्वायर 9, आगे ज़ीरो लगाना है नहीं लगाना है आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर दूसरी स्टेप है 2ab, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में। 3 का मल्टीप्लाई करो 2 में, 6 का मल्टीप्लाइज 2 में तो 12, और क्या हो गया 1024 इज़ योर आंसर। ओके, एक और देख लेते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर 2 अंकों में पीछे स्क्वायर नहीं आता तो आगे एक ज़ीरो जोड़ लिया जाता है। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं 76 की। 76 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 2 अंकों में निकालेंगे 36। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 7 6 का 42, और 42 का डबल यानी कि 84। तो हम एक नंबर छोड़ के लिखेंगे यहाँ पर 84 और जोड़ देंगे इन नंबर को, तो क्या हो जाएगा 5776 इज़ योर स्क्वायर ऑफ 76। आई होप आपको 2 डिजिट का समझ में आ गया होगा कि हमें 2 स्टेप में कैसे करना है। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है एक स्टेप में, और दूसरी स्टेप में करना है 2ab। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अगर आपके पास 3 डिजिट में नंबर है, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 111, तो अब आप इसको मान लीजिएगा b और इसको मान लीजिएगा a। ये हो गए 2 डिजिट का हो गया, फिर से ये एज ए होल हमने इसको 1 मान लिया और इसको b को 1 को b मान लिया। फिर हमारी वापस वही मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 डिजिट में ही लिखेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। तो 01, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारी होती है कंप्लीट। सेकंड स्टेप है 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाइड बाय b। तो क्या करेंगे, a यानी कि 11, b यानी कि 1, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो क्या आएगा 22, और इस 22 को एक नंबर छोड़ के हमें लिखना है यहाँ पर, और बिना लाइन खींचे ही जोड़ दो अब इसको, 1 2 3 2 1। दिस इज़ योर स्क्वायर ऑफ 111, है ना। आप कहेंगे ये बहुत सरल था, चलिए एक और नंबर ले लेते हैं लास्ट। 246 हमने ले लिया, हमें करना है इस नंबर का स्क्वायर। क्या करेंगे, पीछे का जो यूनिट डिजिट का नंबर है उसको हम सिंगल डिजिट को ही लेंगे हमेशा, और आगे के जितने भी नंबर बचेंगे उसको एज ए होल हम सिंगल डिजिट एज्यूम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा b, मतलब कि 24 को हमने a मान लिया और 6 को हमने मान लिया b। ओके, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। तो हमें लिखना है पहले 6 का स्क्वायर 2 डिजिट में, हमेशा हमें पीछे के नंबर का स्क्वायर 2 डिजिट में ही लिखना है, तो 36। अब 24 का स्क्वायर आपको अगर लर्न है तो आप बहुत जल्दी से कर देंगे, इसका होता है 576। तो हमने वो जितनी डिजिट में आएगा उतनी ही में लिखना है, अगर और भी बड़ा नंबर है तो आप 4 डिजिट में भी लिख सकते हैं।
लेकिन पीछे का नंबर जो यूनिट डिजिट का नंबर है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है, उसका स्क्वायर हमें 2 डिजिट में ही लिखना है, ये याद रखिएगा, बहुत बार बार मैंने आपको ये बता दिया है। अब ये हो गई है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, है ना। दूसरी स्टेप है 2ab। तो अब क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो क्या आएगा 144। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 288। और पीछे का एक नंबर छोड़ के हम यहाँ से इसको लिख देंगे 288 और इसको कर देंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा 60516। दिस इज़ योर आंसर। और ये होते हैं हमारे स्क्वायर कंप्लीट। अब अगर आप बात करेंगे, आप कहेंगे कि अगर 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना है कोई, है ना, तो आप इसको एक डिजिट मान लीजिए और इसको एक डिजिट मान लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, माने इसको ए और इसको बी, है ना। सॉरी, हम क्या करेंगे, 12 16 अगर है तो पीछे का डिजिट सॉरी हम बी मानेंगे और आगे के जितने नंबर भी हैं उसको ए एज्यूम करके कर लेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये मेथड बहुत लेंदी हो जाएगी, तो हर कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। थोड़े कुछ हद तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए। तो आप 2 डिजिट में और 3 डिजिट में यूज़ करिए इसको। 4 डिजिट के लिए दूसरी मेथड है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको स्क्वायर निकालना आ गया होगा बहुत ही जल्दी से। अब कुछ प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन तो इसके सॉल्व कर ही लीजिएगा, टाइम पास भी हो जाएगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपको मज़ा भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।